इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन का 13वां मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और राजस्थान रॉयल के बीच खेला गया। जब टॉस का सिक्का उछला तो रॉयल्स बेंगलोर के पक्ष में जाकर गिरा। पहले बल्लेबाजी करने आई राजस्थान रॉयल की शुरुआत तो बहुत ही खराब रही। राजस्थान रॉयल के युजवेंद्र चहल ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को अहम विकेट अपने नाम किए, लेकिन उनकी यह गेंदबाजी टीम के लाज नहीं बचा पाई। टीम को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल 2022 में मिली पहली हार के बाद टीम के कप्तान संजू सैमसन का भी गुस्सा फूट गया और मैच के बाद इन खिलाड़ियों पर इस हार का ठीकरा फोड़ा। साथ ही में बहुत कुछ बता दिया है। तो आखिर संजू सैमसन ने मैच के बाद क्या कहा, आइए जानते हैं इस एक खास रिपोर्ट में। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सब कुछ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है संजू के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। खैर, तो पहले आइए जानते हैं इस मुकाबले के दरमियान क्या कुछ देखने को मिला जिसकी वजह से राजस्थान रॉयल को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद हम आपको बताएंगे आखिर संजू सैमसन का गुस्सा किस तरह से फूट गया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान टीम को पहला झटका यशस्वी जायसवाल के तौर पर लगा। महज 4 रन बनाकर वो आउट हो गए, लेकिन यहाँ से टीम को पारी को जॉस बटलर के साथ मिलकर देवदत्त पडिक्कल ने संभाला, लेकिन 37 रन बनाकर उन्हें भी वापस लौटना पड़ा। कप्तान संजू सैमसन हिटिंग शॉट की उम्मीद थी, लेकिन एक गगनचुंबी छक्का लगाकर महज 8 रन के निजी स्कोर पर वो आउट हो गए। पारी को आगे संभालते हुए जॉस बटलर और सिमरन हिटमायर ने नाबाद रहकर स्कोर बोर्ड 160 तक पहुंचाया। इसके अलावा युजवेंद्र चहल ने और ट्रेंट बोल्ट ने बॉलिंग डिपार्टमेंट संभालते हुए आरसीबी की 2-2 विकेट अपने नाम किए। इनकी बॉलिंग देखकर फैंस को लगा कि राजस्थान का ये मैच भी जीत जाएंगे, लेकिन दिनेश कार्तिक ने राजस्थान के जबड़े से ये मैच खींच लिया और 4 विकेटों के साथ जीत गए। लेकिन इस जीत के बाद संजू सैमसन का क्या बयान आया है, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले डाल देते हैं नजर पॉइंट टेबल पर कि राजस्थान की पहली हार से और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की दूसरी जीत से पॉइंट टेबल में क्या बड़े बदलाव आए हैं। अगर पॉइंट टेबल में देखा जाए तो 10वें पायदान पर सनराइजर हैदराबाद का नाम आता है, जो 2 मुकाबले खेलकर दोनों ही मुकाबले हारकर माइनस में 1.8 की नेट रन रेट होने की वजह से 10वें पायदान पर है। 9वें पायदान पर चेन्नई सुपर किंग्स है, जो 3 मुकाबले खेलकर तीनों ही मुकाबले हारकर माइनस में 1.2 की नेट रन रेट होने की वजह से ये 9वें पायदान पर है। चेन्नई के लिए अब मुश्किलें इसलिए भी बढ़ चुकी है क्योंकि कई ज्यादा मुकाबले अब जीतने होंगे। इंडियंस के लिए भी मुश्किलें कम नहीं है, क्योंकि मुंबई इंडियंस 2 मुकाबले खेलकर दोनों ही हारकर माइनस 1.02 की नेट रन रेट होने की वजह से ये 7वें पायदान पर है। मुंबई और चेन्नई इन दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, लेकिन पॉइंट टेबल की प्लेऑफ की रेस यहां से शुरू होती है, जहां दिल्ली कैपिटल 2 में से 1 मुकाबला जीतकर 1 हारकर 2 पॉइंट के साथ में 7वें पायदान पर बनी हुई है। लेकिन इस जीत के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का क्या हाल है, आइए जानते हैं। अगर राजस्थान रॉयल की बात की जाए तो राजस्थान रॉयल ये मुकाबला भले ही हार गया हो, लेकिन पॉइंट टेबल में राजस्थान को कोई फर्क नहीं पड़ा है। 3 में से 2 मुकाबले जीतकर 1 मुकाबला हारकर 4 पॉइंट के साथ में 1.2 की अच्छी नेट रन रेट होने की वजह से पहले पायदान पर बरकरार है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर 3 में से 2 मुकाबले हार चुकी है और 4 पॉइंट के साथ में ये जो है दूसरे पायदान पर है। गुजरात टाइटंस हालांकि 2 ही मुकाबले खेले हैं और दोनों ही जीतकर 4 पॉइंट के साथ में ये तीसरे पायदान पर है। पंजाब किंग्स जो है 3 में से 2 मुकाबले जीतकर 4 पॉइंट के साथ में ये भी चौथे पायदान पर है। और 5वें पायदान पर लखनऊ सुपर जॉयंट्स है, जिसने भी 3 में से 2 मुकाबले जीते हैं और 4 पॉइंट के साथ में ये भी 5वें पायदान पर है। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए ये बात तो खास रही, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 3 में से 2 मुकाबले जीतकर भी टॉप 4 में तो शामिल नहीं हो पाई है। अब वो 6वें पायदान पर है, जो कि 3 में से 2 मुकाबले जीतकर 4 पॉइंट के साथ में है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राजस्थान को फर्क नहीं पड़ा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हालांकि थोड़ा सा अपग्रेडेशन जरूर मिला है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो टॉप 4 में शामिल हो जाए, और थोड़ी नेट रन रेट बाकी टीमों से खराब होने की वजह से नीचे है। खैर, ये पॉइंट टेबल थी, लेकिन अब आइए जानते हैं आईपीएल 2022 में मिली पहली हार के बाद संजू सैमसन ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में अपना बयान क्या दिया, आइए जानते हैं। संजू ने कहा, मैं एक मोमेंट का उल्लेख नहीं कर सकता जहां हमने मैच गंवा दिया हो। मुझे लगा कि टॉस हारने के बाद इतने धीमे विकेट पर उस टोटल को जमा करने का ये एक अच्छा प्रयास था। डेथ पर जॉस और हिटमायर ने शानदार बल्लेबाजी करी। ओस आने के साथ मैच को अंतिम ओवर तक ले जाना भी हमारा एक अच्छा प्रयास रहा। हार के बाद उन्होंने कहा कि एम्पायरों को ओस के कारण गेंद बदलने के लिए कहा था। उन्होंने बताया कि उन्हें अपने गेंदबाजों पर भरोसा था, इसलिए एम्पायर से इस बारे में बात नहीं की। संजू ने बताया, नहीं, मैंने नहीं किया, मुझे अपने गेंदबाजों पर भरोसा था। डीके बहुत अनुभव वाला व्यक्ति है, हमें बस अपना समय
फील्ड सेट करने के लिए निकालने की जरूरत है। इस नुकसान से बाहर निकलने के लिए बहुत सारी सकारात्मकता है और हम बहुत सी चीजें यहाँ से सीख कर जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संजू का ओसी मैन फैक्टर है जो इस मैच में हारने का बड़ा कारण बना। तो ये था संजू सैमसन का बयान, लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।